ओम शांति। 19 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। इस मुरली मंथन में आप साथी सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप उस लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। दूसरा है, जो आप वीडियो आप सामने देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके भी आप लिंक मंगा सकते हैं। तीसरा है, अभी हमने मुरली के प्रश्न उत्तर का एक फॉर्म बनाया है, वो भेजा है, उसमें भी वो लिंक दिया हुआ है, उसमें आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर वेबसाइट का भी लिंक दिया है, आप वेबसाइट पर जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी वीडियोस हैं, आज की मुरली है, जो भी वीडियो थोड़ी देर बाद भी डलेगी तो आपको तुरंत वहां पर दिखाई देगी। पहले हम YouTube पर डालते हैं, YouTube से डालने के बाद वेबसाइट में चली जाती है और वेबसाइट पर भी वो आपको दिखाई देंगी। पिछली भी वीडियो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से अपना वीडियोस देख सकते हैं। मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां सारी वहां पर है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी अव्यक्त मुरलियां वहां पर अवेलेबल है। आप उनमें से जो भी मुरली लेना चाहें ले सकते हैं और उसके साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाते हैं। और जो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके पास तुरंत मैसेज भी मिलेगा। दूसरा, इससे और हमारे को शक्ति मिलती है कि कभी कोई इसको रिजेक्ट क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, खराब कहते हैं, तो चैनल बंद हो जाता है। तो इसलिए किसी को ऐसा करने का अवसर ना मिले, हमारी लाइक ज़्यादा होती है तो चैनल को स्वीकार चलता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? खबरदारी और ऊंच पद पाने के लिए हमें क्या बनना है? जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी। निरहंकारी का अर्थ क्या है? कोई अहंकार ना हो, देह अभिमान ना हो। देह अभिमान, अहंकार से रहित भाई। जब खाली अहंकार शब्द प्रयोग किया जाता है, जब भी कहीं, तो उसका मतलब आपने समझ लेना है देह अहंकार। जब देही लगेगा तो वो देही अभिमानी कहलाएगा। यदि देही शब्द नहीं है, आत्मा शब्द नहीं है, रूह शब्द नहीं है, तो समझ लेना है अहंकार का मतलब है देह अभिमान। अब निरहंकारी का अर्थ है देह अभिमान ना होना। निरहंकारी का अर्थ हम देही अभिमान ना होना नहीं लेंगे। ये अंतर समझ में आ रहा है?
यदि अहंकार शब्द अकेला प्रयोग हो रहा है, उसके साथ बेशक देह नहीं लगा है, तो भी उसका अर्थ है देह अभिमान। खाली अहंकार लिखा जा रहा है, क्योंकि सारी दुनिया अपने को देह समझती है, देह उसमें अंडरस्टूड हो जाता है। अहंकार करना माना देह अभिमान। परंतु देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, देही या आत्मा लिखने के बाद ही स्वीकार किया जाए। तो निरहंकारी मतलब देह अभिमान रहित है, देही अभिमानी है, दोनों ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। ऐसे फॉलो फादर करो तो उन्नति होती रहेगी। ऐसे फॉलो फादर बाप को फॉलो करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। फॉलो फादर मीन्स शिव बाबा को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। प्रश्न, क्योंकि ये साकार मुरली है, प्रश्न है उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर, उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। बाप का बनकर बाप के कार्य में, बाप का बनकर बाप के कार्य में क्या करना है हमको? इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा कहे और चलन रायल ना हो। हेलो, हाँ जी, शांति शांति। भाई साहब, वो ना अकोमोडेशन वाला साइट नहीं खुल रहा, वो ना कह रहा है पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, थोड़ी देर में मैं वो पासवर्ड चेंज करके ना फिर मेरे को भेजो, क्योंकि वो काम करना उसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा। बस मैं इस क्लास के बाद आपको भेजता हूँ। हाँ हाँ, कोई सरल सा बनाना, 919 सेक्टर 4 ऐसे करके बनाना। कोई बात। मेरे को याद नहीं रहता कुछ भी। भाई जी डिस्कनेक्ट है क्या आप? आ गया, आ रहा। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रायल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा बाबा तो कहता रहे, परंतु चलन रायल नहीं है, चलन रायल नहीं है तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है। जरूर। कैसे? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानो वाच है। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवानो वाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवानो वाच। भगवान तो जरूर ऊंचते ऊंच ठहरा, श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानो वाच नहीं है।
श्रीमत किसकी होनी चाहिए वो लिखने वाले भी समझ ना सके। उसमें भूल क्यों हुई? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपको? श्रीमत किसकी बोलिए होनी भाई जी। श्रीमत किसकी होनी चाहिए वो लिखने वाले भी समझ ना सके। उसमें भूल क्यों हुई? वे भी बाप आकर समझाते। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े थे, कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, वंश आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है। मनुष्य को पतित बनाने का तब तो पुकारते हैं, पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और पावन बनाने वाला और दोनों एक हो नहीं सकते, कि वही पतित बनाता हो और वही पावन बनाता हो। दुनिया वाले तो कह देते हैं दुख देना वाला सुख देने वाला। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगा, मैं फिर सुख करता हूं ना कि दुख करता। मुझे तुम कहते भी हो एक तरफ के दुख हरता सुख करता, फिर तुम मुझे ही कह देते हो कि दुख भी दे तेरे तो सुख भी दे, दोनों ही मंजूर है हमारे। तेरी मर्जी है, तू दुख दे चाहे सुख दे, कांटे दे चाहे फूल दे। वो समझते दुनिया वाले भक्ति में कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। तो बाबा कहते मैं दुख देने वाला नहीं, मैं तो सारे संसार की आत्माओं को सुख का रास्ता दिखाता हूं। अब तुम्हारी मर्जी है आप किस रास्ते पर चलो। सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। ये बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। सभी का को निश्चय ऐसा नहीं, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। जितना तुम्हें निश्चय होता जाता है उतनी तुम्हें खुशी बढ़ती जाती है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, परमात्मा हमें पढ़ा रहा है। ये खुशी भी हमारी तभी बढ़ती है जब हम ये निश्चय हो। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वे आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक हैं। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर ये तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। कहते हैं
कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं, समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। ये ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए, परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी, किसने पतितपना पास किया हुआ है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। क्या पतित बना था? शादी की थी। मम्मा तो कुमारी, तो मम्मा ऊंची चली गई, ऊंची चली गई मम्मा। मम्मा ऊंची चली गई क्या? हाँ, मम्मा ऊंची गई थी बाबा से। कैसे? वो तो विकार में गई ही नहीं ना भाई जी। तो ऊंची कैसे गई वो? ऊंची मम्मा भाई जी ब्रह्मा बाबा ऊंचे गए क्योंकि उसमें शिव की प्रवेशता थी। मम्मा को बाबा कह रहे, मम्मा तो कुमारी थी। बड़े बाबा एकदम शिव बाबा के प्रवेशता से। नहीं, बाबा कह रहे हैं मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंची चली गई। अब मेरे को समस्या खड़ी हो गई है कि ऊंची ब्रह्मा कैसे बाबा गई? ऊंचे गए हैं। हाँ जी, आप बाबा की बात को काट रहे हो। भाई जी, बाबा ने ना माताओं के सिर पे कलश रखा, माताओं को ही ऊपर किया। नहीं रखा, कलश सिर ठीक है, उनके सिर पे रखा। मम्मा ऊंची चली गई कैसे? मम्मा पवित्र थी ना भाई जी। मम्मा काम करने नहीं गई ना बाबा से। पवित्र तो थी, पर तो ऊंची कब चली गई, कैसे चली गई, क्या हुआ उसका ऊंचापन? काम विकार में नहीं गई ना मम्मा। मम्मा काम विकार में नहीं गई, परंतु यहाँ तो बाबा के नीचे ही रही ना। कभी बाबा ने उनको सिर्फ मम्मा ही कहते थे, बाकी बाबा से तो ऊपर नहीं थी ना। उसका नंबर तो फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 2 रहा ना। भाई जी मम्मा पहले यज्ञ समझ माता, भाई जी यज्ञ माता थी इसलिए बाबा मामा कहते थे। वो बात यज्ञ ठीक है, माता की वजह वो से मम्मा बाबा इसलिए, मामा मामा कहते थे। भाई बाबा को भी मम्मा इसलिए कहना होता था क्योंकि सारे उसको मम्मा कहते थे, उसका नाम ही मम्मा हो गया, ठीक है नहीं? तो बाबा यदि उनको नाम से पुकारे तो फिर सबको नाम, दूसरे भी क्या करेंगे, नाम से बुलाना शुरू कर देंगे। तो उनको उनकी भाषा में कि मम्मा मम्मा कहाँ है, तो उनको समझ में आ जाता था कि मम्मा के बारे में कह रहे। नाम तो सिर्फ समझाने के लिए होता है ना, परंतु वो पहले हमने समझा कि उसने शरीर पहले छोड़ा, इसलिए वो आगे चली गई। पर तो शरीर आगे छोड़ने से भी क्या हुआ, वो जा गई तो एडवांस में तैयारी करने के लिए गई, और उसके बाद विश्व किशोर भी एडवांस में चले गए। तो उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने अगले कृष्ण को जन्म देने वाला कार्य किया, स्थापना का कार्य किया, तो मम्मा ऊंची चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो, गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। तुम मुरली नहीं सुना सकते हो, कोई बात नहीं, पर तो आप अपनी अवस्था को तो सुधारो। याद की यात्रा पर रहो, अर्थात अपनी उन्नति हर पल चेक करते रहो कि हर सेकंड मेरी उन्नति हो रही है, मेरी उन्नति रुक तो नहीं गई है, मैंने अपने आप को सुधार करना बंद तो नहीं कर दिया है। ये कह दिया हो कि बस जो सुधरना था मैं सुधर गया, अब सारी जिंदगी मैं ही सुधरता रहूंगा क्या?
कुछ और भी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, अपने सुधारते जाओ, मुरली सुनाते जाओ। अब यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं का मतलब क्या होता है? ज्ञान सुनाना। ये नहीं कि मुरली उठा के पढ़ के सुनानी है। परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं, मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ। फिर मुरली चलाओ, उसके बाद फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। याद की यात्रा क्या है? वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें। किसी को दुख ना दे, यही समझाते रहें। हाँ जी बाजी अभी दो लाइन गई ना कि यात्रा पे रह के वाणी से परे ज्ञान सुना सकते हैं, इस लाइन को फिर से समझा दीजिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते, ऐसे भाई बहन है ना, सारे तो पढ़े लिखे नहीं है और कोई मुरली नहीं सुना सकते, तो कोई बात नहीं है, तुम याद की यात्रा पर ही रहो, सारा दिन देखते रहो मेरे में सुधार हो रहा है ना, कोई कमी है उसको सुधारो, कोई कमी है उसको सुधारो, सारा दिन अपनी कमी देखते रहो और उसको सुधारते रहो। जितना आप अपनी कमी को सुधारते जाएंगे, सफलता मिलती जाएगी, उतना उमंग उत्साह आपका बढ़ता जाएगा। छोटी छोटी कमी सुधारो, थोड़ा सा भी सुधार कर दो तो भी वो सुधार है, वो भी उमंग उत्साह को लाता है। अच्छा, दूसरा है यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हो। अब आप याद की यात्रा पर रहते हो तो मुरली चलाने का मतलब है आपको समझ में आया है ना कि कैसे अपने आप को आप सुधारा आपने। तो जैसे आपने अपने आप को सुधारा है वो तो सबको बता सकते हो कि मैंने अपने आप को ऐसे सुधारा, तुम भी ऐसे करो। जरूर थोड़ा है कि मैं मुरली पढ़ के ही सुनाऊं। एक तो मुरली होती है पढ़ के सुनाना, दूसरी मुरली होती है अपने अनुभव को सबके बीच शेयर करना। मुरली चला सकते हो परंतु यात्रा भूल जाते हैं। अब क्या होता है कि मुरली तो चलाई, फिर उस समय सुधार करना भूल गए ना। आपने 1 घंटा मुरली चलाई, आप मुरली चला रहे हो परंतु आपने यात्रा पर तो रुक गए ना, अब आपका सुधार तो रुक गया ना। तो बाबा कहते मुरली चलाई तुरंत फिर उसके बाद याद की यात्रा पर आ जाओ, कोई हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, फिर अपना सुधार, क्योंकि मुरली है पढ़ाई। मुरली चलाओ, मुरली पढ़ाई करो और पढ़ाई कराओ और फिर याद की यात्रा पर लग जाओ। ये नहीं कि मुरली चला दी अब तो हम क्या करें। अभी तो शुरू हो गया, जो मुरली में सुनाया है वो अपने को बैठकर समझाना है, चलते फिरते समझाना है। हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। रूटीन वर्क में हम अपनी बुद्धि से सारे काम करते रह सकते हैं। सोचने का, खाने का, चलने का, फिरने का, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम ऐसे लगातार करते रह सकते, क्योंकि वे वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। याद की यात्रा कब होती है? जब हम वाणी से परे हो, केवल हम अपने आप को आत्मा देख आत्मा को सुधारने पर लगे हुए हो। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, अपने को आत्मा समझ बाबा की श्रीमत पर चलते रहे और चक्र को याद करते रहे। तो चक्र का मतलब भी होता है अपनी बुराइयों का गला काटते रहना, अपने अवगुणों को अपने जीवन से दूर करते रहना और चक्र को याद करते रहें। किसी को दुख ना दे, यही समझाते रहें। बाप को याद करो, सबको यही समझाना है, हमने किसी को दुख नहीं देना है, सबको समझाना है कि बाबा की श्रीमत पर चलो। ये है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं
तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना माना यहां से मरना, क्योंकि इस दुनिया से मरेंगे तब तो स्वर्ग याद आएगा, ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, बाप को याद ही नहीं करेंगे तो मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वो भल धंधा करते हैं और भल खर्चरखा भी चलाती रहती हैं, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहां तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, वे सब का माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका माशूक है वे फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। वे है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वे आशिक बने तो कितने को याद करे? ये तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ा ही है, मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ा ही है, तो जो किसको याद करूं? तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है देही अभिमानी बनने में, बड़ी मंजिल है देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो, तुम लाइट हाउस हो ना। हर एक का रास्ता बताने वाले हो। हर एक को क्या बताते हो? रास्ता बताने वाले हो। शांति धाम और सुख धाम का, सबको कहां का रास्ता बताते हो? शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहां पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना, सिर्फ पंडित नहीं बनना है।
दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा ना। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूं, कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चाट भेज देते हैं, वंदर खाता हूं कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में भी जाते हैं, चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी डोरी पहने तो नंबर 1 में चले जाएंगे। परंतु नहीं, वे सिर्फ चार्ट लिखने तक है, वे सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वे भी लिखे बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया है। ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे। सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, बाप समान भी बनना है, रूप और बसंत दोनों बनना है। नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है, याद करो। बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो। अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है कि ये इस कुल का नहीं। जो ये कहते हैं ना बाबा सारे थोड़ा देवता बन जाएंगे, ठीक है तू इस कुल का है ही नहीं, क्योंकि तू पहले तो तू ही नहीं बनने वाला है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा। जब तुम खुद थिरक रहे हो, तुम खुद ही पीछे हट रहे हो, तो औरों को तुम लाने में क्या सेवा करोगे। तुम्हारा खुद का भाग्य नहीं है तो औरों का भाग्य कैसे जगाओगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वे खाया, फिर ना होना शुरू हो गया। जो कमाया वो खा लिया, उसके बाद ना शुरू हो गई। ना का मतलब घटना शुरू। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% पवित्र था, आज सॉल्वेंट था, विघ्न विनाशक था। इन्हों को ये वर्षा कहां से मिला, इन्हों को ये वर्षा कहां से मिला। एक्टर्स ही बता सकेंगे ना। मनुष्य ही एक्टर हैं, मनुष्य ही एक्टर हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहां से। इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली तो कहां से मिली,
कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा, जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वे है देवी सृष्टि, मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। ये है रावण राज्य, वे है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने क्रिश्चियन धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वे धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। ये कैसा ड्रामा है? बना बनाया अनादि ड्रामा है। ये बना बनाया है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। ये तुम्हारा धंधा है कि जैसे तुम सुखी बने हो, ऐसे जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आए उनको भी तुम सुखी बनाओ। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए। खुशी में तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं कि तुम विघन डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। वृद्धि तो होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी, आबू तक लाइन लग जाएगी। आप बाबा से कोई भी मिल नहीं सके, बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला। ये भी गाया हुआ तो है ना। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। अच्छा, बीच में थोड़ा और भी है कुछ। याद प्यार, ऐसी याद प्यार
एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। तराजू लेके बैठ गए आज तो। जितना तुम याद करते हो उतना प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बोलने चलने में बहुत रायल बनना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी भी दिल को रंज नहीं करना है। रंज नहीं करना है। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। दूसरों को साक्षात्कार कराने वाले आप वो मूर्ति बनो। आपको देखकर उनको साक्षात्कार हो जाए। आपको देखकर ही उन्हें क्या हो? साक्षात्कार। आपके द्वारा उन्हें बाप का साक्षात्कार हो। उनको लगे कि वाक्य में ही ये भगवान के बच्चे हैं, बाप समान है। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उससे स्वयं को स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस ये है। इसी से जय जयकार होगी। इसी से क्या होगी? जय जयकार होगी। स्लोगन: शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं। फिर वह समस्या नहीं फील होगी। फिर वो समस्या क्या है? वो आपको फील नहीं होगी। लेकिन खेल फील होगा। लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है।
कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं, खेल में घबराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।